वाले। और रही बात ऐसी कि हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे, बराबर है। हमारा कैंडिडेट खड़ा रहेगा, 100% चुन के आएगा, और उनको मालूम है, वो देख रहे हैं कौन कैंडिडेट इसलिए है कि वोट काटने के लिए और 2-3 कैंडिडेट डाले जाएंगे, डरे हुए जो लोग हैं, इसलिए हमारे चुनाव चिन्ह के बारे में भी कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमको आदत हो गई है कि कुछ भी किया, हमारी जो भी सिंबल है इलेक्शन का, 2 दिन में पूरे भारत में पता चलता है कि भाई जितेंद्र ठाकुर जी का चुनाव चिन्ह ये है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। आज हम इस वक्त विरार में अज्जू पाटिल जी से मिलने आए हैं, जो कि प्रवक्ता है बहुजन विकास आघाड़ी के। और लोकसभा चुनाव पे इस वक्त जो घमासान छिड़ा हुआ है, हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट घोषित करना चाहती है। अभी कुछ लोगों ने तो घोषित कर दिया, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी का अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है। और उस विषय में चर्चा और लोगों की राय क्या मायने रखती है, जनता क्या कहती है, आज हम बहुजन विकास आघाड़ी के प्रवक्ता अज्जू जी पाटिल से मिलने आए हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, इस वक्त जो माहौल है, जनता बहुत उम्मीद से आपकी तरफ देख रही है। कहते हैं ना, हर किसी के कुछ वोट फिक्स होते हैं। शिवसेना के कुछ वोट फिक्स होते हैं, कांग्रेस के कुछ वोट फिक्स होते हैं, और उसी तरह से आज एक 35 साल से बहुजन विकास आघाड़ी का एक तबका है और एक दबदबा है और उसके चाहने वाले हैं। तो इस बार अभी तक मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपने कैंडिडेट लीड दिया? सर, पहला सवाल ये कि इलेक्शन का नोटिफिकेशन अपने एरिया का 26 तारीख को निकलने वाला है जी। अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं निकला। और सालों से, गए 35 साल से, 1990 से हम जो नाम डिक्लेयर करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो लास्ट के 2 दिन में भरते हैं। हर पार्टी उस हिसाब से ही करती है। लेकिन लोगों को क्या दिक्कत है मालूम नहीं है, वो पीछे पड़े हैं, आपका कैंडिडेट कौन है, आपका कैंडिडेट कौन है। अभी तक नोटिफिकेशन 26 तारीख को निकलने वाला है, तो कुछ मायने नहीं है। हम तो लास्ट स्टेप में हैं। तो हमारा तो काम चालू है, कैंडिडेट खड़े रहने वाले हैं। दिक्कत इतनी है कि थोड़ा से 7-8 या 9 जन हमारे है इच्छुक, तो उनमें बैठ के डिसीजन हो जाएगा। उनमें से एक कैंडिडेट चुना जाएगा, उनमें से तय किया जाएगा। हाईली एजुकेटेड है, यंग है, जिसको एक्सपीरियंस है, ऐसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिटायर हुए ऐसे हैं, तो लेडीज भी है उसमें, 2 लेडीज भी है। तो कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, लेकिन इनको क्यों तकलीफ हो रही है पता नहीं चल रहा है। और बहुजन विकास आघाड़ी का कैंडिडेट चुन के आने वाला है। हमारे करीबन 5 लाख वोट्स है, और उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वोटर्स की, वो अगर भी नहीं गिरेंगे, 5 लाख भी वोट हो गए, तो आज 21 लाख के ऊपर है, यानी 10 लाख के आसपास वोटिंग होने वाला है। उसमें हमारे पास 5 लाख हमारे फिक्स वोट्स है, और जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं वोट, वो उनको गिन सकते हो आप। तो बहुजन विकास आघाड़ी का कैंडिडेट 100% चुन के आने वाला है। इस डर की वजह से बहुजन विकास आघाड़ी का जो चुनाव चिन्ह है वो चुराने की कोशिश करेंगे, उसमें कुछ बाधा लाएंगे। बहुजन विकास आघाड़ी के नाम के जैसा दूसरा पार्टी का कोई कैंडिडेट खड़ा करेंगे और वोट डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, और दूसरे लोगों को कोशिश करेंगे। ऐसे डमी और 2-3 उम्मीदवार जिनको डर है वो खड़ा करेंगे सिर्फ वोट खाने के लिए। लेकिन हमें कुछ टेंशन नहीं है, यहाँ की जनता हमारे साथ है, और 100% हमारा कैंडिडेट चुन के आने वाला है। हम हमारे जो तत्व है बहुजन विकास आघाड़ी का, उसके खिलाफ कभी जाने वाले नहीं है, बराबर है। हमारा ध्येय इतना रहता है कि हमारा एरिया है, उसके डेवलपमेंट, उसके विकास के लिए हम झगड़ते हैं। बाकी हमारे कोई दूसरी सोच नहीं है कि लोगों के साथ रहना चाहिए, लोगों को क्या चाहिए उनके साथ रहना चाहिए। तो कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, होगा। लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है कि इनका कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा करे। अभी तक मेन जो पार्टी है उन्होंने उनका कैंडिडेट किया नहीं है। बहुजन विकास आघाड़ी के डर की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि ये पार्टी, डरी हुई पार्टी, एक कैंडिडेट दूसरे पार्टी में जाएगा और वहां से खड़ा होगा,
ये भी हो सकता है, क्योंकि इतना डर है। और 100% बहुजन विकास आघाड़ी का आपके सामने पूरा पिक्चर क्लियर है कि हमारे 5 लाख वोट है, वो फिक्स है। 3 मतदार संघ है हमारे, बाकी के 3 जो है वहां पे भी हमारा काम है। तो हमारे फिक्स वोट है 5 लाख, वो कोई काट नहीं सकता। बराबर है, जो बढ़ेगा वो बोनस रहेगा, लेकिन अगर 5 के 5 भी रहेंगे तो भी हमारा कैंडिडेट 100% चुन के आ सकता है। लेकिन कुछ गलत फहमियां कर रही है कि ये नहीं खड़ा करेंगे, ये ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे, ये इसके साथ जाएंगे, वो उसके साथ जाएंगे। ये डरे हुए लोग जो है वो जानबूझ के कर रहे हैं। कोई हमारा नाम किधर जोड़ लेता है, कोई खुद के बैनर पे जोड़ लेता है, बराबर है, बिना पूछे। तो जिनको क्या करना है करने दो, हमें कुछ टेंशन नहीं है। जैसे कि अगली बार भाजपा और शिवसेना ने कहीं ना कहीं सेंध मार दी, आपके 35 साल के रिकॉर्ड में आप कोई चुनाव हारे नहीं, आपका जो कैरियर रहा 35 साल में एक दबदबा रहा, और उन्होंने कहीं ना कहीं तो सेंध लगाई कि आपका कैंडिडेट लोकसभा में पराजित हुआ। और इस बार आप कैंडिडेट अपना अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन जनता में यह आक्रोश है, जनता कुछ उम्मीद बना के बैठी है, जिसलिए कि आपकी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है, एक सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। कहीं उसका एक निर्धारित नहीं कि मैं इसी धर्म और इसी लोगों को साथ में लेकर चलूंगा। तो उनमें कहीं ना कहीं इस बात का शंका है कि कहीं ना कहीं आप भाजपा को समर्थन तो देने वाले नहीं है, कि भाजपा से आपकी कोई युति तो होने वाली नहीं, ऐसा कोई विचार विमर्श। ऐसे जो डरे हुए लोग हैं ना, जो डरी हुई पार्टी है, वो ये रूमर फैला रही है, तो उनको मालूम है क्या ये क्या करने वाले। मैंने आपको बताया कि हम लास्ट तारीख 3 में है, हमारा आज तक का रिकॉर्ड है कि हम 2 दिन पहले पर्ची भरते हैं, बराबर है। अभी तो नोटिफिकेशन नहीं हुआ, नोटिफिकेशन 26 से चालू होने वाला है। तो अभी समझो कल उठ के एक भी पार्टी जाके उधर फॉर्म भर सकती है कि नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है, अधिसूचना जो है वो 26 से चालू होने वाले हैं यहाँ पे। तो ये क्यों तकलीफ हो रही है मालूम नहीं, जनता में नहीं है। ये सब पार्टी अब नहीं, कुछ चिल्ला रहे हैं। जनता से मैं मिला हूं, उनकी बहुत आस है उनको आपसे। उनको कैसे है, जनता में बहुत लोगों को एक्चुअली नोटिफिकेशन कब निकलने वाला है, इलेक्शन कब है मालूम है। इंडिया में इलेक्शन चालू हो गया है ना, अपने यहाँ पे चालू हो जाएगा ऐसा उनको लगता है, वैसा नहीं है। हमारे लास्ट टप्पे में है, बराबर है। तो वो उस हिसाब से हमारा जो कैंडिडेट है 8-10 दिन में डिक्लेयर करने वाले हैं। और रही बात ऐसी कि हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे, बराबर है। हमारा कैंडिडेट खड़ा रहेगा, 100% चुन के आएगा, और उनको मालूम है, वो देख रहे हैं कौन कैंडिडेट इसलिए है क्यों, तो वोट काटने के लिए और 2-3 कैंडिडेट डाले जाएंगे, डरे हुए जो लोग हैं, इसलिए हमारे चुनाव चिन्ह के बारे में भी कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमको आदत हो गई है कि कुछ भी किया, हमारे जो भी सिंबल है इलेक्शन का, 2 दिन में पूरे भारत में पता चलता है कि भाई जितेंद्र ठाकुर जी का चुनाव चिन्ह ये है। और रही बात कि गए बार हमारा 491 के ऊपर हमने वोट्स लिए थे, उस वक्त हमारा चुनाव चिन्ह उन्होंने चुरा लिया था, कुछ उसमें सीज किया था। जी। ठीक है ना, इसलिए अभी हम सीख गए, ये बार देख लेंगे। उसलिए उस टाइम थोड़े फार वोटों से हमारा गया, लेकिन ये बार ऐसा नहीं होगा, हम पूरी ताकत से तैयार है। अगली बार जहां तक मुझे याद है, लोकसभा में इनका जो चुनाव चिन्ह था सीटी थी, और सीटी पे कुछ इन्हीं के लोग जो इनसे दूर हुए थे, कुछ अपने लाभ को लेके या कुछ मतभेदों को लेके, और उन्होंने वो उस पर ऑब्जेक्शन ले लिया था। फिर तब आपातकालीन परिस्थितियों में रिक्शा करके आपका चिन्ह था, फिर भी आपने अच्छे वोट लाए थे। अब आने वाले जो समय है, ज्यादा दिन नहीं बचा है, तो आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, और आपकी पार्टी जो कि लोकप्रिय पार्टी है, 35 सालों से यहाँ पे किसी ने तोड़ नहीं निकाल पाया है, तो अब आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे, और आपका मैन्युफैक्चर क्या रहेगा कि चुनाव में आप अलग से क्या लोगों से हट के क्या करेंगे? देखो, हम हमारा कैंडिडेट खड़ा करने वाले हैं, हमारा कैंडिडेट चुन के आने वाला है। ये एरिया का जो विकास है उसके बारे में हम कोशिश करेंगे, जैसे कि रेल है, खेडूत है, मछुआरे है, आदिवासी है, ये जो सब मेन इतने साल से पेंडिंग जो है वो क्वेश्चन है, उनको हम उठाएंगे। हमारे जब बलीराम यादव जी खासदार थे तो सबसे ज्यादा फंड जो था सेंटर से वो लाया गया, उसके बाद किसी ने लाया नहीं, बराबर है। उस वक्त जो जो हमने काम किए वो लोगों के सामने हम लेके जाएंगे, हम क्या करने वाले वो लोगों के सामने लेके जाएंगे, और हम चुनाव लड़ेंगे। किसी के ऊपर हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि उसने किया नहीं इसलिए हमको दे दो, ऐसा हम क्या किया है, हम क्या करने वाले हैं,
ये सब्जेक्ट लोगों के पास हम लेके जाएंगे और 100% लोगों को भी पता है कि जो इतने ठाकुर जी बात करते हैं वो करती ही है, बोलते हैं वो करते हैं, तो लोगों का भरोसा है, विश्वास है और 100% हम किसी के साथ जाएंगे नहीं, किसी को सपोर्ट करने वाले नहीं, हमारा कैंडिडेट खड़ा रहने वाला है। देखिए, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। दबंग अंदाज में और खुल के जवाब देने वालों में से हमारे अज्जू पाटिल जी ने अपनी और अपने पार्टी की भूमिका स्पष्ट कर दी। अब इस विषय में कोई सोचने का और कोई समझने की कोई जगह और कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि इनकी पार्टी किसी से समझौता करेगी। खुल के उन्होंने कहा है कि हमारे आमदार अपा यानी जितेंद्र ठाकुर जी ने ये कह दिया है कि हम लड़ेंगे, मतलब लड़ेंगे। और आज तक इतिहास में देखा गया है कि उन्होंने अगर जनता से वादा कर दिया लड़ेंगे तो लड़ेंगे। तो अब देखना यह है कि आने वाला चुनाव किस पर भारी पड़ता है, कौन अपना दमखल कितना दिखाता और कितना इसमें छह दल माया क्या क्या यूज होती है। इसी के साथ में अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।